नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट। आइए आज सुनते हैं एक माँ बाप की दिल को छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, यह कहानी एक अभागे माता पिता की है। मोहन अपार कष्टों को सहकर और अनेकों मुसीबतों का सामना करके अपने औलाद की परवरिश करता है। उसकी एक ही औलाद थी जिसे वह प्यार से पिंकू बोलता था। दोनों माँ बाप उसे बहुत प्यार करते और उसकी हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की कोशिश करते। उसे अच्छे से पढ़ाने के लिए और उसकी हर ज़रूरतों को समय पर पूरा करने के लिए मोहन बहुत कड़ी मेहनत करता और अपने खून को भी पसीने की तरह बहाने में कोई गुरेज नहीं करता। वह लोगों के घरों को बनाने का काम करता था और उनके सपनों के महल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वह दिन रात काम करता कि जितने ज़्यादा पैसे मिलेंगे उतने अच्छे से मेरा बेटा पढ़ाई करेगा और मैं समय पर उसकी स्कूल की फीस और उसकी किताबों का इंतजाम कर पाऊंगा। दोनों माँ बाप पढ़े लिखे हुए तो थे नहीं, लेकिन बेटे का एडमिशन उन्होंने बड़े स्कूल में करवाया हुआ था। मोहन की पत्नी भी घरों में काम करके 2-4 पैसे जोड़ती रहती कि बेटे को खूब खिलाऊंगी तभी तो वह अच्छे से मेहनत कर पाएगा। दोनों पति पत्नी का सपना था कि हम तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कम से कम हमारा बेटा पढ़ लिख कर हम दोनों का नाम रोशन करेगा। हमारी जिंदगी तो यूं ही गुमनामी में बीत गई। देखते देखते वक्त गुजरता गया और पिंकू भी समय के साथ बढ़ता गया। जब तक वह स्कूल में रहा उसकी पढ़ाई भी अच्छी ही रही, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे दूसरे शहर में दाखिला लेना पड़ा। कॉलेज में जाकर उसकी कुछ बदमाश और बिगड़े हुए लड़कों से दोस्ती हो गई। वह लड़के कुछ अमीर घरानों से थे। पिंकू जब उनके साथ रहने लगा तो उसे भी उनके जैसे ही महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल और हर कुछ उनकी ही तरह करने की इच्छा होने लगी और वह अपने पिता से झूठ बोलकर अपने खर्च से ज़्यादा पैसे मंगवाने लगा। मोहन भी सोचता कि बड़े शहर में बेटा पढ़ रहा है तो उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी। वह बेचारा जैसे तैसे अपने बेटे की इच्छा को पूरा करते रहता और सोचता कि 5 साल की ही तो बात है, उसका बेटा फिर खूब कमाने लगेगा और उनकी जिंदगी को तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पिंकू को अब धीरे धीरे शराब और जुआ खेलने की आदत भी लग रही थी और अब अगर उसके पिता पैसों को भेजने में असमर्थता जताते तो वह उनसे झगड़ा करने लगता और पैसे भेजने के लिए उन पर हर तरह से दबाव बनाता। अब तो उसके खून में भी ऐसा लग रहा था जैसे यही सब रच बस गया हो। बेचारे पति पत्नी अपने बेटे की इच्छा पूरी करते करते अपनी सारी जमा पूंजी खत्म कर देते हैं और मोहन अपनी पत्नी के सारे गहने भी मजबूरी में बेच देता है। मोहन को जब कुछ शक होता है तो वह अपनी पत्नी के साथ शहर में उसके कॉलेज पहुंच जाता है, जहां प्रिंसिपल से मुलाकात करने पर पता चलता है कि मोहन तो कॉलेज आता ही नहीं और उसकी पढ़ाई भी बहुत खराब है। वह उनके दोस्तों से किसी तरह पता करके ढूंढते हुए उसे खोज निकालते हैं तो वहां का दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने बेटे से कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप वहां से लौट आते हैं। उनके सारे अरमानों पर पानी फिर चुका था। दोनों पति पत्नी बेचारे इस दुख को सहन नहीं कर पाते और कुछ ही दिनों में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जिस बेटे ने अपने गरीब माँ बाप को इतना दुख दिया था
वह भी कहाँ से सुखी रह पाता। जब पैसे मिलने उसे बंद हो गए तो उसके सारे दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए और नशे की लत ने अब उसे पागल बनाना शुरू कर दिया। अब उसे अपनी माँ बाप की अहमियत समझ में आ रही थी, लेकिन कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दोस्तों, माँ बाप से बड़ा कोई धन नहीं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं, और माँ बाप और परिवार के बिना जीना कोई जीवन नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।